नमस्कार दोस्तों, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस समय अपने घर पर ही होंगे और इस स्थिति में कोविड-19 की में आपको बाहर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन 3.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के। और जिन्हें लगता है कि कोविड-19 जैसी कोई बीमारी ही नहीं है, so please go and check out the hospitals. What is the condition there? Now come to the point. In today's lecture we will discuss about World Malaria Day and the malaria. Okay, let's go to a roughly introduction. मलेरिया एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड एयर। इसको डिस्कवर्ड किया था 1880 में अल्फोंस लेवरेन। और मलेरिया सिंगल सेल्ड प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होती है, ना कि किसी मॉस्किटो के द्वारा। ओके, मच्छर तो सिर्फ एक जरिया है उस बीमारी को लाने का आपके पास। बीमारी वो मच्छर फैलाता है, प्रोड्यूस नहीं करता उस बीमारी। उसका कारण मच्छर नहीं है उस बीमारी का, जैसे आप समझते हैं कि इस बीमारी का कारण मच्छर है। आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। मलेरिया 5 तरह के पैरासाइट्स के द्वारा होता है, जिनमें से 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है। और एक समय मलेरिया इतनी हैजार्डस डिसीज थी, हैजार्डस मींस इतनी मौतें की थी, इसने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म कर दिया इस मलेरिया ने। बट इट इज नाउ इन अंडर कंट्रोल। 19th सेंचुरी में इसका पहला एंटी मलेरियल ड्रग बनाया गया था। और कुछ ड्रग्स जो यूज किए जाते उस टाइम पे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, क्विनिन, मेथिलिन ब्लू एंड वार्फास्टन, ये उस टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे। और एक फैक्ट की बात बता दूं आपको, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसमें जो रशियंस और अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई थी, वो इतनी कैजुअलिटी तो आई थिंक वर्ल्ड वॉर में गोलियों से नहीं होगी जितनी मलेरिया से हुई थी। ऑलमोस्ट 7 लाख प्लस डेथ्स हुई थी मलेरिया के कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इसका ओरिजिन बहुत ही पुराना है। और ह्यूमन मलेरिया का ओरिजिन की बात करें तो वो अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुआ था और वहीं पे पला बड़ा और अब बहुत बड़ा हो गया है मलेरिया। इतना बड़ा कि इसे कंट्रोल करने में सालों लग गई। जो मलेरिया ट्रांसमिट होता है वो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मींस उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंटर कर जाता है, फिर वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमें काट लेता है, फिर वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बर्थ साइकिल चलाता है, जिसे ट्राइफेसिक होती है उसकी बर्थ साइकिल, और उस प्रोसेस को मेराजोइट्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है, जब वो ट्राइफेसिक अपनी साइकिल चला रहा होता है तो हमारे आरबीसी के हीमोग्लोबिन से एक कंपाउंड बना देता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं, और एक बहुत ही टॉक्सिक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी डेवलपिंग स्टेजेस है, जो उसकी बर्थ साइकिल है, वो आगे कंटिन्यू होती रहती है। और जब ये पूरा ट्रैफेस इसका कंप्लीट हो जाता है तो मलेरिया फैलता है। अगर बीच में ही हम इसे रोक देंगे तो मलेरिया नहीं फैलेगा। तो कुछ टाइप्स ऑफ मलेरिया भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर 4 तरह के मलेरिया दे रखे हैं: बैन टर्शियन मलेरिया, माइल्ड टर्शियन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया जिसको सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है, और मालिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, इरेगुलर मलेरिया।
ये लास्ट के दो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। कुछ डेटा एनालाइज कर लेते हैं जिसमें हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो सारे देखेंगे, जितनी मौतें हुई हैं, कितनी साल में कितनी मौतें होती हैं इस मलेरिया के कारण। जो 2/3 ऑफ डेथ होती है ना एक साल में, वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। मीन्स 67% जो डेथ होती हैं पूरी दुनिया में, उनमें 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। WHO के हिसाब से सबसे ज्यादा बीमारी अफ्रीकन रीजन में फैली हुई है। 2019 का डेटा है कि 94% जो मलेरिया के केस थे और डेथ थी वो अफ्रीकन कंट्रीज में थी। और 2019 के डेटा के हिसाब से जो 50% केसेस थे पूरी दुनिया के, वह 6 कंट्रीज ने अपने नाम पर रजिस्टर कराए थे। रजिस्टर कराने से मतलब वहां पे 50% केसेस पूरी दुनिया के पाए गए थे। और 6 कंट्रीज के नाम आपकी डिस्प्ले पे दे रखे। 2019 में 2,74,000 चिल्ड्रन की मौत हो गई थी मलेरिया के कारण। और 2020 का हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, खुद WHO के पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइडली लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड-19 के कारण। और कोविड-19 ने तो कहर ही मचा रखा है। वो तो कह रहा है कि क्या बीमारी हमारे आगे, कोई बीमारी नहीं। 2000 में 8,39,000 डेथ्स, 2010 में 5,85,000 डेथ्स, 2015 में 4,38,000 डेथ्स, 2020 में 4 लाख डेथ्स। अब आपको 2020 का डेटा भी नहीं था। 2020 का हमने एवरेजली कैलकुलेट करके डेटा निकाला है, क्योंकि 2019 में 4,09,000 था। मीन्स इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। और 2020 में तो किसी को मलेरिया भी होगा ना तो चेक भी नहीं करा गया होगा। ठीक है ना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। 2000 में 37% केसेस। मैं 2000 से लेकर 2020 तक सारे दिखाऊंगा। इसमें 2010 का देख लो। 2010 में 26% केसेस, 2015 में 19% केसेस एंड 2020 में 18% केसेस। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमें दिखता है कि WHO कुछ तो काम कर रही है, जिसकी वजह से ये बीमारी कम हो रही है। तो वी शुड cheer up the WHO। ठीक है, WHO बहुत कुछ कर रही है। तो ये बीमारी इतनी फैल रही है तो क्या इसकी वैक्सीन नहीं है? वैक्सीन है, वैक्सीन अवेलेबल है, बट जो मलेरिया की वैक्सीन हैं वो लीस्ट इफेक्टिव है। इसकी वैक्सीन आती है जिसका मेडिकल नेम RTS है, जो कि 2015 में अप्रूव हुई थी। मीन्स हाल ही में ये वैक्सीन बनाई गई थी और इसे अप्रूव किया गया था, और ये बाजार में मॉस्क्यूरिक्स नाम से बेची जाती है। और लेटेस्ट रिसर्च जो हुई है 2 दिन पहले की रिसर्च है, बिल्कुल आप इसे रीवेरीफाई कर सकते हैं। 2 दिन पहले जो रिसर्च हुई है, एक वैक्सीन का ट्रायल खत्म हुआ है, सेकेंड बी ट्रायल खत्म हुए वैक्सीन के। R21 मैट्रिक्स M नाम है उस वैक्सीन का, जिसकी एफिशिएंसी 77% बताई जा रही है। मीन्स जब जो आज तक की मलेरिया वैक्सीन बनी है उससे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इस वैक्सीन की है। और ये वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और उनके पार्टनर से मिलने बनाई है। और इस मलेरियन वैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल भी जल्दी चालू होंगे। और ये इंडिया में आई थिंक इसकी बात चल रही है, इंडिया में चालू होंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है
तो इसमें आसानी से बच्चे मिल जाते हैं, और एशियन कंट्री भी है होम टू द मलेरियल पेशेंट्स। और अफ्रीका में भी इसके ट्रायल्स होंगे, क्योंकि अफ्रीका इज ऑल्सो द होम टू द मलेरियल पेशेंट्स। Yes, it has the cure, but the malarial victim has to undergo treatment as soon as possible. जितनी जल्दी हो सकेगा इलाज तो ही ठीक है उसके लिए। और कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। क्लोरोक्विन, पैलिड्रिन, अटाब्राइन, डार्प्रिम। और डार्प्रिम मोस्ट इफेक्टिव है अब तक का, क्योंकि ये पैरासाइटिक स्टेजेस को ही खत्म कर देता है आरबीसीज और लीवर में। और जो लेटेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग है वो मैफ्लोक्विन है, जो कि हमने जो प्रिवेंशन की जो लिस्ट बनाई है वो टॉप प्रायोरिटी वाइज अरेंज करके बनाई है। सबसे पहले वी शुड हैव टू स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट्स। मच्छरदानी का इस्तेमाल करो सोते समय। जहां जहां से मच्छर आ सकते हैं वहां पर वायर गॉजिंग करवाओ। जहां जहां मच्छर ब्रीड कर सकते हैं उन जगहों को ढक दो। और जहां पर आप नहीं कर सकते ऐसे चीजें, जैसे वाटर बॉडीज हो गई, तो वहां पे गम्बुशिया नाम की एक फिश होती है, जो लार्वी शैडल फिश बोलते हैं उसे, जो एग्स होते हैं मच्छरों के उन्हें खा जाती है। और एक स्टिकल बैक्स की नाम की भी होती है, तो उन्हें वहां पर इंट्रोड्यूस करा दो वाटर बॉडी में। और जो बर्ड्स होती हैं जैसे डक्स भी खाती हैं। और एक प्लांट होता है यूट्रिकोलेरिया, वो उनको डैमेज कर देता है। अब हमने चौथे पॉइंट पे रखा है इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना, क्या ना। और इंसेक्ट रिपेलेंट्स इट डजंट मीन कि आप वो जो मशीन होती है उसी को लगाओ। इंसेक्ट रिपेलेंट्स डीडीटी, पहले जो छिड़काव किया जाता था, एक मशीन जाती है जिसमें बहुत सारा धुआं होता है, सभी घर में घुस जाते हैं, बच्चे इसके पीछे भागते हैं। एक्चुअल में डीडीटी इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। ऑल द केमिकल्स are very harmful for the body which you are using or repelling the mosquitoes from yourself। और अब तो BHC का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेचुरल रिपेलेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल का दीपक जला सकते हैं, सिट्रोना ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल एंड कास्टर ऑयल, इनको अप्लाई, जो ऑयल है उनको अप्लाई कर सकते हैं। बट जो नेचुरल रिपेलेंट्स होते हैं उनको थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं, तो उनको अप्लाई आपको बार बार करना पड़ता है। 2-2 घंटे बाद अप्लाई करोगे तो इफेक्टिवनेस दिखाएंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स के। पहली बात, इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम ट्रांसफ्लूथ्रिन है। पहले इस केमिकल की मात्रा, आज से 5-6 साल पहले इस केमिकल की मात्रा 0.88% होती थी। अब इसकी मात्रा बढ़ा दी 1.6%। मीन्स कंपनियों ने अपने आप को सुपीरियर और पावरफुल दिखाने के लिए परसेंटेज ऑफ द केमिकल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मच्छर भागे। मीन्स उनका माल ज्यादा बिक्री हो। जो ट्रांसफ्लूथ्रिन होता है वो इंसेक्ट्स के लिए 2250 टाइम्स टॉक्सिक होता है। पता है आपको किससे हम कंपेयर अपने आप से कर रहे हैं? 2250 टाइम्स हार्मफुल होता है। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप हमने 2250 गोलियां खा ली और मच्छर ने 1 गोली खा ली तो वो बराबर है। तो इस तरीके से हार्मफुल है। कभी न कभी तो तुम 2250 गोली खा ही लोगे, ठीक है ना। और एक और इसके पीछे रीजन होता है, कहते हैं कि मॉस्किटो रिपेलेंट से मच्छर मर जाते हैं। मच्छर मरते नहीं है, भाग जाते हैं, बिकॉज दे गॉट कंफ्यूज दैट वेयर दे हैव टू गो, वेयर इज द बॉडी, फ्रॉम वेयर टू सक द ब्लड। दे जस्ट कंफ्यूज्ड बिकॉज उनके अंदर सोडियम चैनल सेंसिटिविटी होती है और स्मॉल बॉडी होती है और लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो सेंसेशन खो देते हैं। इतने सारे केमिकल्स की वजह से उनके नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न्स, प्रोमिसेस के बारे में बात करते हैं।
जो थीम है 2021 की वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हम 2030 तक 90% मलेरिया को खत्म कर देंगे। 90% कंट्रीज में से मलेरिया को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। मींस इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 2035 तक मलेरिया विल बी फिनिश्ड 100%। सो गुड। If you enjoyed the video, please like it and subscribe the channel and share it with your friends to spread awareness, and SR signing off.